हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का जो माध्यमिक परीक्षा आज जो ख़त्म हो चुका है मैथ का, आज उसी का क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज विद्यार्थियों ने कितने अंक प्राप्त किए। बिना लेट किए हुए हम लोग शुरुआत कर देते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 505 का भाज्य गुणनखंड। आप इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा वही आंसर होगा। तो इसका आंसर प्राप्त कितना होता है? 3, है ना। इसका जो ऑप्शन है वो 3 आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एल्गोरिथम विधि के द्वारा आपको इसको बी का मान निकालना है। तो बी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए ए फॉर्मूला दिया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो आप ए के मान के जगह हम 72 बैठाइए, बी के जगह हम क्या बैठाए, बी आपको निकालना है, क्यू के जगह हम 8 बैठा दीजिए, प्लस आर के जगह हम 0। ये गुना में इधर आ जाएगा तो भागम हो जाएगा 8 9 के 72, यानी बी का मान क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ बोलता है 3√2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट आते हैं चौथा में। यहाँ बोलता है 35/50 एक कैसा संख्या है, शांत आवृत्ति है। जैसे देखिए 35/50 है ना। तो क्या करेंगे, 5 सत्ते के 35, 0.7 इसका आंसर आएगा। 7 एक क्या है, 7.4 है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर बोलता है ग्राफीय विधि का मान शून्य संख्या लिखना है। तो एक और यहाँ पर दो शून्य होगा इसका, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ क्वेश्चन क्या है, बहुपद -15 का शून्य ज्ञात करना है। यानी x² माइनस √15 इसको लेके चलेंगे तो यानी x² प्लस माइनस 15 होगा। तो इसका यानी एक बार माइनस में होगा और एक बार प्लस में होगा, यानी इसका ऑप्शन थर्ड इसका सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको इसका मान निकालना है। तो देखिए इसका जब मान निकालिएगा फर्स्ट इंटू लास्ट से निकालिएगा, है ना। तो फर्स्ट इंटू लास्ट निकालिएगा तो आपका एक का मान आ जाएगा बराबर -2 और बी का मान आ जाएगा 4। अब इसको यहाँ पर बैठाइएगा, इस पोर्शन में आप बैठाइएगा तो यहाँ -2 + 4, तो आंसर क्या आएगा 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं तब उनका हल होगा, सिर्फ एक हल होगा, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए समीकरण निकाय का इतना तथा इतना का अनंत हल होगा कब, जब ए संपाती रेखा होगा, इसी का होगा अनंत हल होगा। ठीक है, संपाती रेखा का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेखीय समीकरण इतना और इतना का हल करना है, यानी इसको और इसको हल करना है। तो आप क्या कीजिए, शॉर्ट में निकालने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर ऑप्शन में बैठाइए। तो यहाँ देखिए ऑप्शन थर्ड क्या कर रहा है, शूट कर रहा है। यानी एक्स का मान अगर हम यहाँ 2 बैठाते हैं, वाई का मान अगर यहाँ 1 बैठाते हैं तो 2 एकम 2 दूनी के 4 + 1 5 आ जा रहा है। फिर यहाँ पर वही मान बैठाते हैं, 3 दूनी के 6 और वाई का मान 1 बैठाते हैं तो 2 का 2, तो 6 और 2 8, यानी ये आपका ऑप्शन क्या कर रहा है, शूट कर रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। 11वां क्वेश्चन क्या है, समीकरण निकाय का इतना इतना पी अद्वितीय हल होगा, इसके लिए पी का मान आपको निकालना है। तो कि पी का मान इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। पी का मान आप वहाँ पर बैठा के देखिए तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन चलते हैं। 12वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण आपको फर्स्ट वाला ही ऑप्शन हो जाएगा, आप इसको हल करके देखिएगा द्विघात समीकरण उसी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 वाला द्विघात समीकरण 2x - 7x + 6 = 0। तो ये विविधकर फॉर्मूला था आपको निकालना, d = b² - 4ac का फॉर्मूला। आप इसमें अगर बैठाइएगा तो -b का मान -7 का स्क्वायर -4 × a का मान बैठाइएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि द्विघात समीकरण x - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा, है ना। तो p का मान क्या होगा, अगर आप इसका मान निकालिएगा तो आपका विविधकर फॉर्मूला से ही निकलेगा। तो आपको हम इसको निकाल कर दिखा देते हैं, b² - 4ac। ठीक है, तो b का मान आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर p है तो -p का स्क्वायर हो जाएगा -4 × a का मान क्या है 1 गुने c का मान क्या हो जाएगा 4, है ना। तो p को 2 बार गुना करेंगे तो p रह जाएगा, है ना, p का स्क्वायर, है ना। यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16, यानी p बराबर √16। इसको निकालेंगे तो 4 आएगा प्लस और माइनस में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
ये तो हो गया p का मान। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है, द्विघात समीकरण में से घात होगा, तो ये सब स्वाभाविक सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि समीकरण में जो सबसे ज़्यादा घात होता है वही बहुपद का घात होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या बोलता है कि सार्व अंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर ज्ञात करना है, यानी डी बराबर A2 माइनस A1 है ना, यानी ए आपका A1 है और ए आपका A2 है ना। इसको इसमें से घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1। ठीक है, सॉरी 1 माइनस 1 नहीं होगा, 1.1 होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एपी का 30वां पद निकालना है। एक फॉर्मूला हम बता देते हैं कि 30वां पद निकालने का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में बैठाइए आप। इस फॉर्मूला में बैठाने के बाद देखिए, जैसा ए का मान ए हो जाएगा, प्लस एन क्या है, संख्या है, संख्या कितना है 30 माइनस 1, डी सार्वंतर यानी A2 7 को 10 से घटाइएगा तो क्या आएगा -3। इसका सोल्यूशन अगर आप कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन थर्ड वाला, यानी -77 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप हल करके देखिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 + 7 + 12 यानी इन सभी पदों का योग कितना हो जाएगा 245। इसका राइट आंसर होगा, थर्ड आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, सभी वर्ग होते हैं क्या, समरूप, एक जैसे दिखने वाले होते हैं ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 20 में क्या क्वेश्चन बोलता है कि ए बी सी में डी ई क्रमशः ए बी सी। देखिए ये कौन कौन सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ए बी सी है ना, यहाँ पर मान दिया हुआ है समान, मतलब यानी डी और ई, डी ई जो समांतर होगा बी सी होगा, इसी का मान दिया है ई 2 है, ई 3 है, यहाँ पर 1.6 है, इसी का मान पूछ रहा है ना। तो यानी ई 2/3 बराबर 1.6 बटा इसी है ना। इसको इधर से गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 16 16 दूनी 32, 16 तिया के 48, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 तिया के 48 और यहाँ 2AC हो जाएगा, यानी 48 है ना, 4.2। अब इसको काटिएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी AC बराबर इसी बराबर हो जाएगा 2.4। तो आप इसका देखिए 2.4 किसका आंसर है, 2.4 इसका थर्ड वाला आंसर है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर 3 है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 21वां क्वेश्चन में है, 21वां क्वेश्चन में क्या है कि ABC समरूप DEF है, तो BC अनुपात EF दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DF बराबर हो गए। तो देखिए एरिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, तो इसका वर्ग होता है यानी BC बटा EF है ना, यानी इन सभी का वर्ग है ना। तो इसका वर्ग हम लोग ऐसे निकाल देते हैं, 3/5 का वर्ग, यानी 3 3 9 और 5 25। ठीक है, 9/25 यानी 9:25, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी 21 चलते हैं 22 में। 22 का क्या क्वेश्चन है कि आपको बीच की दूरी निकालना है। बीच का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 है ना का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर a हो जाएगा आपका x1, रुकिए हम लिख देते फिर से, a हो जाएगा x1, a हो जाएगा आपका x2, a हो जाएगा y1, a हो जाएगा आपका y2। उस फॉर्मूला में जब आप बैठाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा √25 आएगा, और 25 का रूट क्या आ जाएगा 5, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, 5 इकाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिंदु 1, 2 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु क्या होगा, यानी इसको इससे जोड़िए और इसको इससे जोड़िए और भागा दे दीजिए 2 से, तो 3 + 1/2 और इधर हो जाएगा 2 + 4/2, यानी 3 और 1 4/2 और इधर हो जाएगा 4 और 2 6/2, 2 दूनी के 4, 2 तिया के 6, यानी 2,3, 2,3। तो इसका जो ऑप्शन में मिल रहा है 2,3 वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 23 हो गया। आते हैं 24 में। 24 का आंसर होगा कि देखिए यहाँ पर तीनों दिया हुआ है, आगे क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या है, इसका आंसर होगा, आप बना लीजिएगा, ABC का क्षेत्रफल लंबा बनेगा, इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2। इसको बना के देख लीजिएगा खुद से ही आप लोग। यहाँ पर देखिए 25वां क्वेश्चन क्या है, कोस ए 3/5, तो कोसेक ए का बराबर मान क्या होगा। तो देखिए ए आपका आधार है, ए आपका कर्ण है, आपको इसमें लंब चाहिए, लंब यानी P चाहिए, तो P बराबर क्या होता है, P बराबर आपका हो जाएगा कर्ण का कर्ण, यानी कर्ण आपका हो जाएगा
बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब। तो आपको इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा, यानी इसका आंसर आपको यहाँ से निकालना होगा। हम शॉर्टकट में चल रहे हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, 5 25 प्लस 3 तिया के 9, सॉरी माइनस में होगा, माइनस 25 और 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5/4, यानी 5 आपका क्या हो जाएगा कर्ण और लंब हो जाएगा आपका 4, ठीक है, इसलिए 5/4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ 2 साइन ये बराबर √3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन को यहीं रखेंगे और 2 को इधर ले आएंगे, √3/2 है ना। तो 3/2 रूट का किसका मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना, √3/2, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 में। 27 क्या है, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि tan A बराबर कोट 90 डिग्री माइनस ए के जगह हम आप थीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। 27 के बाद चलते हैं 28 में। ये भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो इसका राइट आंसर जहाँ 1 होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 2 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 में क्या है, अच्छा ये बाकी है ना। एक क्वेश्चन क्या है बोलते एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी 60 डिग्री पर मीनार है, यानी देखिए एक मीनार है, पाद बिंदु से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और इस पाद बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितना है 15 मीटर है ना। यानी इसका ऊंचाई पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है, लंब पूछ रहा है, तो लंब तो 60 डिग्री पूछ रहा है, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है ना। तो लंब बटा आधार है, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा √3, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 15/√3, यानी 15/√13, सॉरी कितना है 15 ना, तो 15√3, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 15√3। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 30 में। 30 क्वेश्चन क्या है, वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं, वृत्त पर देखिए एक वृत्त है, बाह्य बिंदु ये वाला है मान लीजिए, अब बोलता है कि बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, यानी इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसमें भी एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। अब बोलता है कि स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, तो एक रेखा और एक 2 रेखा, एक बिंदु से केवल 2 रेखाएं स्पर्श बिंदु खींची जा सकती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। आते हैं 31 में। 31वां क्वेश्चन क्या है कि दी गई OPA ये दिया हुआ आपका 35 डिग्री है ना, आपको ज्ञात करना है AOP यानी ए वाला क्वेश्चन मार्क है, आपको इसको ज्ञात करना है। तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, 90 + 35 है ना, प्लस O बराबर 180 डिग्री। 90 और 35 को जोड़ देंगे तो 5 और 9 और 3 11, आप 180 में घटा देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 55 डिग्री। तो 55 डिग्री जहाँ होगा वही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन 1 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 31 के बाद आता है 32। 32 क्वेश्चन क्या है, 32वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA एवं PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री पर झुकी हुई है, तो देखिए ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं ये वृत्त है, वृत्त पर यहाँ पर एक बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा P, यहाँ पर P होगा, यहाँ पर A लेते हैं और यहाँ पर B, ठीक है, ये केंद्र हो गया O। यहाँ पर जो 80 डिग्री पर झुका हुआ है ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, और चारों डिग्री का कोण कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री। अब इसमें एक यहाँ पर PAOP आपका इसका मान पूछ रहा है, अगर ये तीनों को जोड़िएगा तो ये पूरा का मान 100 डिग्री होगा, और इसका आधा पूछ रहा है, तो आधा 100 का आधा कितना होता है 50 डिग्री, तो जहाँ 50 डिग्री होगा वही इसका आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है, ठीक है। 31 हो गया, 32 हो गया, 33 में चलते हैं। कोई फॉर्मूला है, निम्न में से वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो ये फॉर्मूला है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जूम क्यों हो रहा है भाई, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी अर्धवृत्त खेत की त्रिज्या है तो उसका परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है 2π
आर प्लस 2r, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर, 2 नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड मिटा देते हैं इसको, 8 2 नहीं होगा, इसको 2 मिटा, पाई आर प्लस 2r होगा। तो इसका देखिए पाई का मान बैठा देते हैं यहाँ पर 22/7 इंटू आर का मान दिया हुआ है प्लस 2 गुने आर का मान दिया हुआ है 7, 7 से 7 खत्म, है ना। यहाँ हो जाएगा 22 प्लस 7 दूनी के 14, इसको जोड़ेंगे तो 36, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा जिसका कोण इतना, यानी थीटा बट्टा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग बैठा के देखते हैं, 120/360 गुने 22/7 गुने 42 गुने 42, है ना। इसको काट के देखते हैं, तो इसको काट देते हैं, 7 छके 42, यहाँ हो जाएगा 6, है ना। अब इसको काटते हैं, 6 छके 36, है ना, और 6 दूनी के 12, 22 दूनी के 44 गुने 42। इसको जब आप हल कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो आपका इसका 2 आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर आ जाएगा, 1848, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी 35 का दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36वां क्वेश्चन बोलता है घनाभ के करों की लंबाई, यानी देखिए इसको क्या करना है, आप इन सभी का आप वर्ग निकाल लीजिए, वर्गों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 169 आता है, और इसका अगर रूट हटाइएगा तो 13 आंसर आएगा, तो 13 का आपका हो जाएगा आंसर, यानी 2 ऑप्शन है इसका। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, बोलता है प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो यानी प्रथम लगातार +1 +2 +3 बटा माध्य बोला है, तो 1 2 3, 3 संख्या 3 से भागा देना होगा, 3 दूनी 5 और 1 6, 6/3, 3 दूनी के 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, आते हैं 37 के बाद 38, बोलते हैं संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती, क्या कहलाती है, त्वरण। ठीक है, आते हैं 39 में, बोलते किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या एक पासा में 6 संख्या होता है, यानी 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इसमें सम संख्या कितने हैं, 2 4 6, यानी 1 2 3 सम संख्या है, तो 3 बटा टोटल संख्या कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 जहाँ होगा वही हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो घटना घटने की प्रायिकता और घटित घटना का 0 और 1 होता है, और इन दोनों संख्या से जो ऊपर होगा वही इसका हो जाएगा ऑप्शन गलत, यानी 2.5 इसका क्या हो जाएगा, गलत आंसर है, यानी उसी का हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यानी 2.5। तो आई होप मेरी शुभकामना आप सभी बच्चों के साथ है, हमको लगता है 100% आप सभी बच्चों का ऑप्शन सही होगा। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आप लोग का एग्जाम बहुत बेहतरीन तरीक़ा से गुजर रहा होगा और आगे भी बीतेगा। ठीक है, आगे जितने भी आएंगे वो आपको हम देते चलेंगे, इसी का हल आप लोग मिलाते जाइएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।